अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी है वो एक सूप की है। आज हम बना रहे हैं चिकन एग नूडल सूप। चिकन एग नूडल सूप बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, मैंने एक पैकेट नूडल्स का लिया, उसमें से मैंने उसका चौथा हिस्सा इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि एक पैकेट के हाफ में से भी हाफ किया। एक पैकेट का चौथा हिस्सा नूडल्स है। एक मैंने ग्रीन हरी प्याज ली, उसका वाइट पोर्शन मैंने काट लिया और जो ग्रीन था उसको सेपरेट कर दिया। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। 1 अंडा लिया। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। 3 टेबलस्पून केचप। 1 टेबलस्पून मैंने लिया लेमन जूस। 1 कप से ज़्यादा ही थोड़ा सा चिकन है मेरे पास बोनलेस, इसके मैंने बहुत छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, वाइट मिर्च जो है वो 1 टीस्पून है, लेकिन ये फैली हुई इसलिए ज़्यादा लग रही है। साथ ही है शिमला मिर्च, और मेरे पास मकई के दाने हैं, बीन्स हैं, बंद गोभी है, ब्रोकली और गाजर। ये मैंने 1-1 टेबल स्पून ली है सब्जियाँ। आपको जो सब्ज़ी पसंद हो आप इसमें ले सकते हैं, और बस 1-1 टेबल स्पून मैंने ली है। 3 टेबल स्पून मैंने लिया है चिली सॉस, 3 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है, और 1 टेबल स्पून के करीब मक्खन है मेरे पास। चलें तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें, इससे आने वाली मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम पे। मैंने एक ले लिए कढ़ाई ली है, ताकि थोड़ा सा खुला बर्तन मुझे चाहिए था। साथ ही मैंने ले लिया है इसमें मक्खन। मक्खन में थोड़ा सा सिर्फ 1 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देंगे, ताकि मक्खन हमारा जले नहीं। मक्खन को सबसे पहले हम मेल्ट करेंगे। मक्खन देखिए अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। साथ ही हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को अच्छे तरीके से हम फ्राई करना है, सिर्फ इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तकरीबन 1 मिनट हो गया चिकन को फ्राई करते। साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और उसको भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। अच्छा, लहसुन अदरक को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। चिकन को लहसुन के साथ अच्छे तरीके से मैंने भून चुकी हूँ। अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। साथ ही डाल देंगे हम हरे प्याज को, जो हमने वाइट वाला हिस्सा है वो डाल देंगे, और इसको भी इसके साथ 30 सेकंड के लिए सौते करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी पानी। 4 गिलास पानी डालूंगी मैं इसमें। 4 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया। साथ ही डाल देंगे इसमें सारे स्पाइसेस। इसको मिक्स करेंगे और इसे कवर करके हम पकाएंगे मीडियम लो पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। यखनी हमारी बहुत अच्छे से, चिकन यखनी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। साथ ही इसमें डाल देंगे हम अपने नूडल्स। आप कोई भी नूडल्स डाल सकते हैं, आप इसमें पास्ता भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे आप उसमें शामिल कर सकते हैं। और इसको हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ये एक साथ जुड़े नहीं। इसे कवर कर देंगे हम 5 मिनट के लिए मीडियम लो पर। देखिए नूडल्स को हमारे पकते हुए पूरे 5 मिनट गुजर चुके हैं। साथ ही मैंने इसमें डाल दी है सारी वेजिटेबल। अच्छा, नूडल्स को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और घुल जाएंगे। तो हमने जो सब्जियां डाली हैं, अगर आपको कोई और सब्ज़ी पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। देखिए अब हम इसको कवर करके नहीं पकाएंगे। साथ ही इसमें केचप चला जाएगा। केचप से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो केचप को आप ज़रूर डालिएगा इसमें। बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने इसमें, 3 टेबलस्पून केचप डाला है। और साथ ही चला गया चिली सॉस। साथ ही शामिल कर देंगे इसमें सोया सॉस। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे।
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। इस पॉइंट में हम अपने नमक को टेस्ट करेंगे। अच्छा, नमक मैंने कम इसलिए डाला था क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, तो नमक हमारा थोड़ा सा कम है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही हम एक अंडा जो लेके इसको भी फेंट लेंगे। साथ ही हम 3 टेबलस्पून जो कॉर्नफ्लोर लिया था उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जो हमने अंडा फेंट के रखा था, और एक हाथ से हम अंडा डालेंगे और साथ ही इसको चला लेंगे, इस तरीके से चम्मच को हिलाएंगे। देखिए कितना अच्छा सा हमारा सूप तैयार हो रहा है। बहुत ही मज़ेदार ये सूप होता है, बच्चे तो बहुत ही शौक़ से पीते हैं इसे। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा, और आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, मैंने जो कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा था थोड़ा सा शामिल किया है। हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एक साथ नहीं शामिल करेंगे ताकि इसमें लम्स ना हो। और एक हाथ से देखिए इस तरीके से चलाते रहेंगे। कॉर्नफ्लोर हमने शामिल कर लिया। अब अच्छे तरीके से पकाएंगे इसे। अच्छे तरीके से हम सूप को पकाएंगे। साथ ही लेमन जूस चला गया इसमें। अच्छा, लेमन जूस से हमारी बहुत अच्छी सी सूप में एक शाइन आ जाएगी और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो अंडा डालने के बाद इसको हम लाजमी 5 से 6 मिनट पकाएंगे ताकि अंडे का कच्चापन ख़त्म हो जाए और कॉर्नफ्लोर भी हमारा अच्छे तरीके से पक जाए। साथ ही इसके लास्ट में हम डाल देंगे जो हरे प्याज के ऊपर से गार्निश करेंगे। थोड़ा सा हरा प्याज चला गया और अब हम इसको सर्व करेंगे। फ्लेम को मैं कर दूंगी बंद और इसको सर्व करूंगी। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चिकन एग नूडल्स सूप तैयार हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।